शॉकिंग न्यूज। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज लेकर आया हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। देखें, एक मिसाल इससे पहले मैं आपको देना जरूर चाहूंगा इसके रिलेटेड। अगर किसी गधे को फरारी दे दी जाए और उसको थोड़ा बहुत ट्रेन भी कर दिया जाए कि आप फरारी चला लो, इसका यह मतलब नहीं है गधा रेसिंग में चैंपियन बन सकता है। वो गधा का गधा ही रहेगा, उसकी मेंटेलिटी जो है वो गधे वाली है। उसके सामने घास फूस रख दो, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, वो उसको खाना शुरू कर देगा। गधा कभी भी चैंपियन नहीं बन सकता। एक और मिसाल लें, अगर किसी कौवे को टाई कोट पहना दिया जाए और फिर उसको ये बोलना शुरू कर दे अवाम कि ये तो जेंटलमैन है, नहीं, वो जेंटलमैन नहीं है, वो कौवे का कौवा ही रहेगा। उसने क्या 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 करनी है बस। यही सेम सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही है। आप हैरान रह जाएंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर तो मैं समझ सकता हूं, चलो थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन सीईओ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है वो पहले ब्यूरोक्रेट था, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेन पोजीशन पर बैठा हुआ है। आप यहां से अंदाजा लगाएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां पर स्टैंड कर रहा है। हम खेलने वाले पर तो तनकीद करने लग रहे हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने डिलीवर करके नहीं दिया, लेकिन खिलाने वाले उससे बड़े कसूरवार है। सिस्टम वही का वही है, लेकिन चेयरमैन बदले जा रहे हैं। जो चंद दिनों पहले कोई डीएसपी था, कोई एसपी या कोई जॉब कर रहा हो जिसका क्रिकेट के हिसाब से नॉलेज ही ना हो, 0% नॉलेज हो उसके पास क्रिकेट का, लेकिन वो रिटायर होने के बाद या मेरे ख्याल से सर्विस हाजिर सर्विस में भी ये भी नहीं पता चलता हमें क्या होने लग रहा है क्या नहीं, क्योंकि प्रेस रिलीज नहीं होती, ऑफिशियली तौर पर इतनी डिटेल्स सामने नहीं आती। जब जो पहले एक पुलिस में मुलाजिम है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कैसे रन कर सकता है। अब यहां से अंदाजा लगाएं, दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड में आप चेक कर लें, कभी ऐसे पॉसिबल होते हुए नजर आया आपको कि एक नहीं, दो दो नहीं, पांच पांच ब्यूरोक्रेट्स आपने भर्ती कर लिए हैं। आप शुएब अख्तर की वो मिसाल सच साबित हो गई। शुएब अख्तर ने बड़े सीधे हाथों लिया, यकीन करो, चेयरमैन को तो स्पेशली। उसने कहा कोई एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हो, कल को उसको उस पोजीशन से उठाकर पाकिस्तान के रेलवे में भर्ती कर लिया जाए या किसी और डिपार्टमेंट में भर्ती कर लिया जाए, तो फिर मुझे ये बताओ वो डिपार्टमेंट तरक्की करेगा या फिर नीचे को जाएगा। ऑफ कोर्स वो तरक्की नहीं करेगा, वो अपनी अपनी चीज में एक्सपर्ट ही नहीं है। जो उसको एम दिया गया है उसके बारे में उसको 0% नॉलेज है। उसको हेल्प लेना पड़ेगी इर्द गिर्द के लोगों से, और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो एक गैंग है। वो चुटकियों में चेयरमैन को अपने उंगलियों पे निचालेंगे, क्योंकि एक ऐसी मीठी दलील देंगे या एक ऐसी पॉलिश मारेंगे, चेयरमैन साहब को पता भी नहीं चलेगा और चेयरमैन पर सारा का सारा मुद्दा पड़ जाएगा। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने लग रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक्सपर्ट को छोड़कर सिफारशी, जिसकी सिफारिश अच्छी होगी उसको भर्ती कर लिया जाए, पर्ची वाले को भर्ती कर लिया जाए, अपनी रिश्तेदारी को देखा जाए, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही हमारे सामने आएंगे। हमारी जो टीम है, हमारी जो मैनेजमेंट है, उसमें कुछ खास फर्क आपको नजर नहीं आएगा। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हमने पिछले 2-3 साल में कोई कुछ करके नहीं दिखाया अपने कौम के लिए, सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। हार्ट अटैक में एक्सपर्ट पाकिस्तान टीम, अगर यकीन करो, अगर आप सर्वे करवाओगे ना, सबसे ज्यादा दुख इस टाइम पर जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही है तो किस जगह पर है, वो सारे की सारी अवाम आपको बता देगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी फैन हैं वो रो रहे हैं। यकीन करो, वो रोने से भी बदतर रो रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी इनकी जब ये इंडिया से मैच हारे थे। लेकिन गलती किस चीज की है, बेसिक गलती को कोई भी नहीं नोट करने लग रहा कि कहां पर मिस्टेक हुई है। टीम पर तनकीद करने से पहले जिन लोगों ने इन इन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है उन पर तनकीद होनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। हाँ भाई, आप एक एक प्लेयर की क्लैरिफिकेशन दे कि इस प्लेयर को इस मकसद के लिए सिलेक्ट किया था, फिर वो उसने पूरा किया या नहीं किया, आपने फिर इसको सिलेक्ट क्यों किया, क्या आपके को इस बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ खेला है, खिलवाड़ किया आपने, आपको इसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा, आपको फाइन लगेगा। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे रूल सेट करना पड़ेंगे, तभी पाकिस्तान टीम और बोर्ड तरक्की करेगा। अदरवाइज यही हमें सेम रिजल्ट दिखने को मिलेंगे जैसे
मोहम्मद हफीज ने भी कहा था, यही प्लेयर होंगे, यही ग्रुप होगा, यही गैंग होगा और पीएसएल में यही स्टार बन के आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि दूसरे प्लेयर के साथ फिर वहीं पर भी ज्यादती हो रही होगी, क्योंकि फेवरेट को ऊपर किया जाता है। कोई पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, वहां भी फार्स चल रही होती है। मानते हैं ओनर्स को लालच होता है जीतने का, लेकिन ओनर्स भी बेचारा इस ग्रुपिंग में शामिल हो जाता है, क्योंकि मेन प्लेयर की जब सिफारिश हो आपकी टीम में तो आपको एक आधा प्लेयर वैसे ही रखना पड़ जाता है उसकी सिफारिश से। तो इस तरह टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकता है जिन लोगों के पास टैलेंट मौजूद है, जो कंट्री के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी को यकीन करो इतना अप्रिशिएट किया है इन चंद दिनों में कि शायद किसी ने किया होगा, लेकिन स्टेडियम बना दिए लेकिन प्लेयर्स नहीं बना सका, टीम नहीं बना सका। 2024 में यही चेयरमैन था, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। 2025 में भी यही चेयरमैन है, हम ग्रुप स्टेज तो बड़ी दूर की बात है, पहले 2 मैच खेल कर ही बाहर हो गए। ये सूरत हाल है हमारी। चेयरमैन का इसमें कसूर है, क्यों नहीं है? चेयरमैन ही ऐसा है जिसने अपने इर्द गिर्द एक टीम बनाई है। अब वो टीम सिलेक्शन में अगर वो नाअहल रहें तो इसमें चेयरमैन का भी कसूर शामिल होता है कि चेयरमैन ने ऐसे बंदे क्यों सिलेक्ट किए कि जिनके पास वो कुछ कर देने का नाम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातों से, सिर्फ और सिर्फ कोई एक आधी छोटी मोटी दलील दे दी चेयरमैन को और चेयरमैन साहब खुश हो गए कि ये तो बहुत अच्छा नॉलेज है, इसने हमें इंग्लैंड से मैचेस जितवा दिए हैं पिच को चेंज करके। उसमें स्किल 0% थी, सिर्फ और सिर्फ वो गोरे थोड़ी बहुत स्पिन नहीं खेलते थे, वो तो क्योंकि वो स्कोर ऐसा सिलेक्ट करके आए थे कि पाकिस्तान की एक फट्टा पिच है, इस वजह से हम ऐसा स्कोर लेकर आ गए और फेंटी खा गए पाकिस्तान से। लेकिन न्यूजीलैंड स्कोर ऐसा पिक कर लेकर आए हैं कि स्पिन को वो अच्छा खेलते हैं, बेस्ट स्पिनर लेकर आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए एक्सपर्ट को हायर करे, जिनसे गलती हुई है उनसे माफी मंगवाए, पाकिस्तानी कौम के सामने आकर वो माफी मांगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उसके बारे में डिसाइड किया जाए और ऐसा रूल सेट कर दिया जाए ताकि गलती करने पर उसको सजा जरूर मिले। सजा ये नहीं कि उसको जेल में बिल्कुल ही आप डाल दो, लेकिन ऐसी सजा बनाओ ताकि वो कम से कम मिस्टेक कर सके। देखिए ये तो नजर आए ना हमें कि फाइट हो रही है, हमारे यहाँ तो फाइट भी नहीं की जा रही थी, ऊपर से आकर आकिब जावेद बोलता है फिर क्या हो गया हार गए तो। ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट देना यकीन करो और भी तकलीफ देता है पाकिस्तानी अवाम को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।